तो जज जब फैसला सुनाएगा ना, तो सपोज कीजिए कि आपका केवल दीवानी मामला है, तो कोई भी जज है अगर, तो लिखेगा कि मैं सिविल जज मकान के इस विवाद में ये फैसला देता हूं। लेकिन अगर मान के चलिए मारपीट का मामला है, तो वही जज अपने नाम के आगे क्या लिखेगा, मैं सेशन जज, कौन जज, सेशन जज, यहां लिखेगा सिविल जज, वहां लिखेगा सेशन जज, मैं सेशन जज इस मारपीट के आरोप में यह सजा सुनाता हूं। अब मान के चलिए किसी महिला का है, दहेज का मामला था, दहेज के चक्कर में पीटबो किया, तब क्या लिखेगा भाई ले भाई, जज भी कंफ्यूज होगा, तब अपने नाम क्या लिखेगा, मैं जिला सह सत्र न्यायाधीश, मतलब जिला न्यायालय है, मतलब सिविल सह सत्र न्यायाधीश, यानी दीवानी सह फौजदारी न्यायाधीश, सिविल सह सेशन न्यायाधीश, मतलब हम दोनों हैं, और इस अपराध में ये फैसला सुनाते हैं। अब ना जज जो फैसला सुनाते हैं ना, ऐसा नहीं कि आपको फांसी की सजा होती है, जज को फैसला सुनाने के टाइम पे वो ये रखना पड़ता है कि अपराध, यह अपराध का आरोप लगा था, इस बिंदुओं से यह पता चलता है कि इसने अपराध किया था। तो पहले अपराध क्या था, आरोप क्या था, उस आरोप के जवाब में यह सबूत दिया गया, इस तारीख को यह गवाह दिया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह अपराधी है। अब इस अपराध में भारतीय दंड संहिता में 20 साल तक की सजा है, 10 से लेके 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब वो सजा भी लिख देगा, उसके बाद भी लिखेगा, क्योंकि इसने बार बार अपराध नहीं किया है, इसने पहली बार अपराध किया है, जिससे यह पता चलता है कि यह पेशेवर अपराधी नहीं है। अतः इसे 10 साल की जो न्यूनतम सजा है उतनी दी जाती है। लेकिन पता चला 5 को पहले से FIR है, तो जज लिखेगा कि अपराधी सिद्ध है, इसमें 10 से लेकर 20 साल की सजा है, अब लिखेगा चूंकि यह बार बार अपराध कर रहा है, यह पेशेवर अपराधी है, इसका समाज में रहना ठीक नहीं है, अतः इसे अधिकतम 20 साल की सजा दी जाए। तो उसके ऐसे क्यों जज को इतना बोला गया, क्योंकि ना अगर वो ऐसे छूट दे दिया केकरो फांसी देते चलेगा। आप पहले बताइए कि आरोप क्या है, क्यों आपको लगा कि यह आरोप सही है, और फिर अगर आरोप सही है तो अपराध में आ गया। अपराध की मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सजा होती है, क्यों आप मिनिमम दे रहे हैं, क्यों एवरेज दे रहे हैं, या फिर मैक्सिमम क्यों दे रहे हैं। उसके बाद फिर वो जाएगा कहां पे, हाई कोर्ट चल जाएगा क्लेम करने। तो बताइए 233 में क्या है, निचली न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कई बार ऐसा मामला होता है, आप जान के ताज्जुब कीजिएगा, कि मामला हाई कोर्ट में चला जाता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज देता है कि इस पे ट्रायल करके दोबारा हमारे पास भेजो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोटे से छोटे विवाद को बारीकी से पूछता है, वहां पे 50 गवाह आके गवाही दे देंगे, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होगा।